जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि हमारा अगला वीडियो आपके बालों का ध्यान रखने वाला है, तो लीजिए आ गया आपके लिए द परफेक्ट हेयर केयर रूटीन। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद फील करने वाले हो कि ये वीडियो आपके बालों के लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हेयर केयर से रिलेटेड किसी दूसरे वीडियो को कभी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम ध्यान से वीडियो के एक एक पॉइंट को समझिए और अपनी हेयर केयर रूटीन में शामिल कीजिए। महान लोगों, मैं हूँ जैन महर्षि। क्या है वर्ल्ड्स बेस्ट हेयर केयर वीडियो, आइए समझते हैं। अगर आपकी उम्र 14 से 20 साल है तो ये आपकी बॉडी में कई तरह के चेंजमेंट का समय होता है। इस एज में आपके हेयर फॉल का एक नहीं कई सारे रीजंस हो सकते हैं जो आपकी लाइफस्टाइल या बायोलॉजिकल डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि आपकी स्लीप साइकिल, क्योंकि आपकी नींद और आपके बालों का बहुत गहरा रिलेशन है। जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को बनाती है जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप रोज 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो तो ये आपके हेयर फॉल का एक रीजन हो सकता है। तो क्या करना है, रोज 7 से 8 घंटे की इफेक्टिव नींद लेनी है ताकि सोते समय आपकी बॉडी सेल रिपेयर प्रोसेस को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए। सेल रिपेयर मींस जब आप रात में सोते हो तो शरीर की कोशिकाएं खुद को रिपेयर करती हैं, और अगर आप कम सोते हो तो आपके हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। मोबाइल सीधे तौर पर आपके हेयर फॉल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल को बेहद यूज करने लग जाते हो तो कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, बढ़ता है। ये आपके हेयर फॉल का एक रीजन हो सकता है, क्योंकि आप मोबाइल यूज करते समय अपने बॉडी पोस्चर को भी डैमेज करते हो, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट होता है। क्या करना है, रोज जितनी जरूरत हो बस उतना ही फोन यूज करना है बस। इस एज में बोर्ड एग्जाम, करियर और कंपटीशन का बहुत प्रेशर होता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने पर भी बाल अपनी ग्रोथ फेज से सीधे शेडिंग फेज में चले जाते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ। टेंशन जरूर होती है, टेंशन को कम करो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करके, क्योंकि टेंशन तभी होती है जब आप खाली बैठे होते हो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा खुद को बिजी रखकर पढ़ाई करो और मुस्कुराते रहो, क्योंकि जब आप मुस्कुराओगे तो आपके बाल भी मुस्कुराने लग जाएंगे। जो आपकी एज है, इस एज में जंक फूड का क्रेज ज्यादा होता है। आप रोज शाम को ठेलों में खड़े होकर जो चाट, बताशे, चाउमीन लपेटते हो, आपके हेयर फॉल का एक रीजन ये भी हो सकता है। हमारे बाल केराटिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं। अगर आपकी डाइट में दालें, अंडे या हरी सब्जियां नहीं है तो बाल कमजोर होकर गिरेंगे। विटामिन डी की कमी भी आपके हेयर फॉल का एक मेन रीजन हो सकती है। अकॉर्डिंग टू गूगल, विटामिन डी प्राप्त करने के लिए धूप में बैठने का सबसे अच्छा समय सुबह 10 से दोपहर 3 के बीच माना जाता है। इस दौरान 10 से 30 मिनट तक धूप में बैठने से आपकी बॉडी पर्याप्त विटामिन डी बना सकती है। करना क्या है, रोज आपकी बॉडी को कैसे भी करके विटामिन डी जरूर देना है। ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर धूप में निकल जाओ, लेकिन हाँ, जब भी धूप में निकलने का मौका मिले तो बहाने मत बनाओ। खेलना वैसे तो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान न रखने पर नुकसान होता है। साल्ट एक्यूमुलेशन, स्वेट में नमक होता है। अगर खेलने के बाद आप अपनी स्कैल्प क्लीन नहीं करते तो वह आपके पोर्स को बंद कर देता है, जिससे इन्फेक्शन और हेयर फॉल हो सकता है। वैसे तो ये एक बहुत छोटा सा रीजन है, बट अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो इस पर ध्यान जरूर देना। क्या पता यही एक मेन रीजन हो। प्यूबर्टी, यह सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है। DHT बालों के झड़ने का सबसे मेन विलन माना जाता है, स्पेशली मैन में, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है, रीजन हो सकता है आपके हेयर फॉल का। तो इसे सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहले समझो DHT क्या है। तो DHT एक मेल हार्मोन है जो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन से बनता है। मींस टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होकर DHT बनाता है। हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिससे 5-अल्फा रिडक्टेज कहते हैं। ये एंजाइम ही टेस्टोस्टेरोन को DHT में बदल देता है। ये सिंपल टेस्टोस्टेरोन से लगभग 5 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। सोचो, टेस्टोस्टेरोन रॉ मटेरियल है और DHT स्ट्रॉन्ग वर्जन है, लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग वर्जन ज्यादा बन जाए तो हमारी हेयर फॉलिकल्स कमजोर हो जाती है। मतलब तुम्हारे सिर पर जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जहाँ से बाल निकलते हैं, DHT इन्हीं फॉलिकल्स से अटैच हो जाता है और धीरे धीरे उन्हें कमजोर करने लगता है। अब वही कमजोर बाल पतले हो जाते हैं, फिर बाल छोटे छोटे उगते हैं, फिर ग्रोथ एकदम से रुकने लग जाती है। एट दी एंड बाल आना बंद हो जाता है। अब आप सोचोगे कि जब DHT इतना ही खराब है तो हमारी बॉडी को क्या ही जरूरत पड़ी है इसे बनाने की। तो मेरे भाई, जब तुम टीन एज में जाते हो तो तुम्हारी आवाज का भारी होना, तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर मैस्कुलिन होना या तुम्हारी मसल
मसल्स का बहुत अच्छे से डेवलप होना, इन सब में DHT का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। दिस वर्क इज नॉट पॉसिबल विदाउट DHT। तो DHT हमारी बॉडी के लिए बुरा नहीं है, बशर्ते वो हमें टकला ना करे बस। तो अब हम अपने DHT को जड़ से खत्म नहीं, बस कंट्रोल करना सीखने वाले हैं, क्योंकि अगर DHT जड़ से खत्म तो हमारी मैस्कुलिनिटी खत्म। तो सबसे पहले बात करते हैं इसे नेचुरल कंट्रोल करने की, क्योंकि हमारे पास इतना फालतू पैसा नहीं है कि हम हर महीने डॉक्टर के पास खड़े हो जाकर। तो समझो कुछ सिंपल और घरेलू तरीके जो कि आपकी डेली लाइफ में ऐड हो सकते हैं। नारियल तेल से रोज या अल्टरनेट डेज में मसाज करो। स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ता है, हेयर फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, DHT का असर थोड़ा कम होता है। बेस्ट होगा ऑयल को थोड़ा गुनगुना करके 5 से 10 मिनट तक मसाज करो। आंवला DHT कंट्रोल के लिए दी बेस्ट है। विटामिन C से हेयर स्ट्रॉन्ग होते हैं, हेयर फॉल स्लो होता है। बेस्ट होगा सुबह खाली पेट आंवला जूस कंज्यूम करो या एक आंवला रोज खा सकते हो। मेथी में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो DHT के इफेक्ट को कम करते हैं। बेस्ट होगा रात में भिगो दो, सुबह पेस्ट बनाकर स्कैल्प में 20 से 30 मिनट लगाकर रखो। कोई डाउट पनप रहा हो तो नीचे कमेंट करो। ऑल इन वन होगी हमारी हेल्दी डाइट। DHT इनडायरेक्टली डाइट से भी कंट्रोल होता है। हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाओ, बादाम वॉलनट्स खाओ, दाल अंडा भी खा सकते हो अपनी प्रोटीन के लिए। जंक फूड, ज्यादा शुगर और ऑयली फूड को जितना हो सके अवॉइड करो। कभी कभार खा सकते हो, क्योंकि ऐसा भी जीना कोई जीना है। स्ट्रेस तो लो ही मत, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। DHT इफेक्ट बढ़ सकता है। रोज रनिंग करो, जिम करो, 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करो और बढ़िया सी 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लो। ग्रीन टी, इसमें TGCG होता है जो DHT के असर को कम करता है। दिन में कम से कम एक बार जरूर पीना, सुबह या शाम कभी भी पी सकते हो। खाली पेट मत पीना, एसिडिटी हो सकती है। वैसे भी कोई भी चाय खाली पेट कभी मत पीना, एसिडिटी होती ही होती है। ग्रीन टी को आप स्कैल्प पर भी लगा सकते हो। टमाटर और तरबूज, इनमें लाइकोपीन होता है जो एक नेचुरल DHT ब्लॉकर का काम करता है। और सबसे लास्ट है पंपकिन सीड्स, इनमें फाइटोस्ट्रोल्स होते हैं जो 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। ये थे कुछ नेचुरल इफेक्टिव तरीके। इनमें आपको रिजल्ट कुछ देर से मिलेंगे बट लॉन्ग टर्म वाले होंगे। ये सारे के सारे हेल्दी तरीके होंगे जो आपके बालों के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी का ध्यान रखने वाले हैं। ट्राई जरूर करना। आजकल की जनरेशन अपनी स्टाइलिंग के चक्कर में ऑयलिंग करना पसंद नहीं करती। अभी तुम बालों पर ऑयलिंग ना करके तरह तरह हेयर स्टाइल्स रखते हो, बाद में ना तुम्हारे हेयर बचेंगे ना ही स्टाइल बचेगा। बेटा स्कैल्प मसाज बहुत जरूरी है। अपने नाना नानी के बालों को देखना, तुमसे ज्यादा घने और तुमसे ज्यादा मजबूत होंगे। वजह है स्कैल्प मसाज मतलब ऑयलिंग। स्कैल्प मसाज को भी हल्के में मत लेना। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि स्कैल्प मसाज आपकी हेयर हेल्थ को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकती है। अपनी उंगलियों से अच्छे से मालिश करना, जिससे ब्लड फ्लो बेहतर होगा और आपके बाल बेहतरीन होंगे। हेयर केयर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस वीडियो में मैंने इतना कुछ बताया है, फिर भी काफी कुछ बकाया है। बहुत कम लोग ही पूरा वीडियो देखते देखते यहाँ तक आए होंगे। अभी भी इस टॉपिक को लेकर काफी बातें बची हुई हैं, जैसे हमारे बालों के लिए कौन कौन से वैलिड प्रूवन योगासन है, या बात बहुत बिगड़ गई है तो क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकते हैं। पार्ट 2 कमेंट कर देना, सारी चीजें कवर कर दूंगा। वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक व हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ध्यान रखकर मेहनत करते रहो।